आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैदी और कोकिल नामक कविता के पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिल नामक कविता के माध्यम से कैदियों के ऊपर, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अंग्रेज सरकार के द्वारा जो क्रूरतम व्यवहार किया जाता है उसका मार्मिक चित्रण है। साथ ही कोकिल के द्वारा एक स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या है और किस प्रकार से हमें देश की आजादी के लिए संगठित होना है, इस प्रकार के विद्रोह के बीज के रूप में कोकिल को दर्शाया गया है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको समर्पित कविता है। अगला काव्यांश है, हम देखेंगे। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों वो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो प्रसंग वही सरलाट के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चारों ओर गहन अंधकार है, अर्धरात्रि का समय है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अव्यवस्था का और अंधकार का एक प्रकार से शासन बना हुआ है, और ऐसे में तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हें अपनी मधुर वाणी के स्थान पर विद्रोह के बीज बोने के लिए क्यों विवश हो गई हो? क्या मजबूरी हो गई है? ऐसी क्या लाचारी है? कोकिल बोलो तो उसके बारे में बताइए। भावार्थ यह है कि अर्धरात्रि के स्वर में विपरीत परिस्थितियों में भी कोयल अपने मधुर वाणी को छोड़कर विद्रोह के स्वर में बोल रही है, चित्कार कर रही है। तो एक प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही है, और यही कवि है वो कोकिल के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें जंगे आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति पाना है, और इसके लिए हमें विद्रोह के लिए तैयार रहना है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिज पर है गाली ए आली। तो प्रस्तुत काव्यांश में अंग्रेज सरकार के, अंग्रेज शासन की जो तमस भरा, अंधकार भरा जो वातावरण है, चारों ओर अव्यवस्था का आलम है, अन्याय का, क्रूरता का, बर्बरता का जो हाल है, वातावरण बना हुआ है, उसका यथार्थ और मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, आली यहाँ सखी के रूप में, कैदी के रूप में कवि स्वयं बोल रहे हैं, और कोकिल को सखी के रूप में संबोधित किया है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और कहा है कि हे आली, हे सखी, काली तू रजनी काली, तेरा रंग है वह भी काला है, रजनी जो रात्रि है चारों ओर वह भी घनघोर काली हो चुकी है, काली लहर शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेज सरकार की जो व्यवस्था है वह भी अन्यायपूर्ण है, अंधकारपूर्ण है, अर्थात चारों ओर कहीं भी न्याय नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो ब्रिटानिया हुकूमत है, अंग्रेज शासन है, वह भी काला है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अन्याय का आलम बना हुआ है। करनी भी काली, उनके जो कार्य हैं वो सारे के सारे काले हैं, अन्याय से परिपूर्ण हैं। काली लहर कल्पना काली, चारों ओर एक इन अंग्रेजों की करतूतों का एक लहर सा हर आदमी के ऊपर छाया हुआ है। जिस प्रकार से लहर छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से हर आदमी तनाव में, अवसाद में, और अंग्रेज सरकार से, अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसमें अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो चारों ओर एक लहर सी बनी हुई है उनके इस क्रूरतम शासन व्यवस्था की। आगे कहा है कल्पना काली, और इसमें स्वतंत्रता की कल्पना करना, किसी अच्छी बात की कल्पना करना भी गलत, अर्थात चारों ओर एक बहुत ही भयावह वातावरण बना हुआ है।
मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। और आलम यह है, वातावरण यह है कि मेरी जो काल कोठरी है जिसमें हमें रखा गया है वह भी काली है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की सुविधाओं का घनघोर अभाव है, कोई रोशनी प्रकाश आदि की भी व्यवस्था नहीं है। टोपी काली, और हमें जो कैदियों को टोपी पहनाई गई है वह भी काली है। कमली काली, जो जिसके ऊपर हम रात में सोते हैं वह कम्बल भी काले रंग का है। मेरी लो श्रृंखला काली, और हमें जो जंजीरें पहनाई गई हैं, हथकड़ियां लगाई गई हैं, वो हथकड़ियां भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति व्याली, व्याली सरपणी, जो हुंकृति पहरे की जो पहरेदार है उनकी जो आवाज है वह आवाज भी इतनी जहरीली है, जिस प्रकार से काली सरपनी है वो फुंकार करती है, ठीक उसी प्रकार से जो पहरेदार है उनका जो व्यवहार है, उनका जो हमारे साथ बोलने का जो तरीका है वह भी जहर भरा हुआ है। वो भी इस प्रकार से बार बार हमें डांटते फटकारते रहते हैं। वो भी काली सरपणी के समान उनके आदेश हैं। 30 पर है गाली ए आली, और यहाँ तक कि जो पहरेदार हैं, संतरी हैं, उनकी बात बात में गाली हो, बात बात में गाली से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भावार्थ यह है कि संपूर्ण काव्यांश में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उसका कवि ने यथार्थ चित्रण किया है, घोर विरोध किया है कि चारों अन्याय का, क्रूरता का, बर्बरता का आलम बना हुआ है। घनघोर कालिमा जिस प्रकार से होती है ऐसा वातावरण अंग्रेजों ने बना दिया है। परिणाम स्वरूप हर कोई तमस से घिरा हुआ लग रहा है, हर कोई, पूरा देश है वो कैद के समान हो गया है, हर कोई अपने आप को कैदी के समान देख रहा है। और ऐसे में अगर तुम हुंकरती भरती हो, तुम विद्रोह के स्वर भरती हो, तो ये विपरीत परिस्थितियों में एक स्वतंत्रता का बिगुल बजाने के समान है। अगला काव्यांश आप देखेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि घनघोर इस तमस भरे वातावरण में, अन्याय भरे वातावरण में हे कोकिल तुम कैसे विद्रोह के स्वर बोल लेती हो, किस प्रकार से विद्रोह के लिए हुंकार भर रही हो। संकट सागर पर, चारों जो संकट का एक प्रकार से सागर सा मंडरा रहा है, कहीं पर भी आशा रूपी किरण दिखाई नहीं दे रही है। मरने की मदमाती कोयल बोलो तो, हर कोई मरने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हे मद मस्त करने वाली, मधुर स्वर रखने वाली कोयल, तुम किस प्रकार से स्वतंत्रता के गीत गा लेती हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोयल बोलो तो, तुम अपने चमकीले एक प्रकार से आशा भरे गीतों के द्वारा किस प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित कर रही हो, सम्मोहित कर रहे हो कोकिल बोलो तो, कृपया इसके बारे में हमें बताइए। भावार्थ है कि चारों ओर अन्याय का वातावरण बना हुआ है, एकमात्र कोकिल ऐसी है जो आजादी का स्वर भर रही है, विद्रोह के लिए लोगों को हुंकार दे रही है, उनको संगठित कर रही है। ये जो अंग्रेज सरकार है, अंग्रेजों का जो व्यवहार है, इससे हमें मुक्ति पानी है और मुक्ति का जो संदेश अर्धरात्रि को दे रही हो, तो इसमें इस विकट परिस्थिति में ये एक बड़ी बात है। तो इस प्रकार से कैदी और कोकिल के बीच का जो संवाद है इस कविता के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। अगला और अंतिम जो काव्यांश है उसको देखेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नव भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बज रही है तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों को आंसू किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। अंतिम जो काव्यांश है, महत्वपूर्ण काव्यांश है, इसमें कवि ने निष्कर्ष रखा है कैदी और कोकिल में, अर्थात जो कैद है, अर्थात जो
पराधीनता है, जो गुलामी है, वो किस प्रकार से गुलाम, कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता, हर कोई गुलामी से मुक्ति पाना चाहता है। गुलामी किसी भी प्रकार से सही नहीं है, उचित नहीं है, और जो स्वतंत्र फिजाओं में रहना है, स्वतंत्र रूप से रहना है, हर कोई स्वतंत्रता को पसंद करता है। तो इसमें कैदी और कोकिल में स्वतंत्रता और प्रतंत्रता, गुलामी और मुक्ति के बीच का जो अंतर है, उसको कोकिल के संवाद के माध्यम से कवि ने रखा है। और अंत में कवि यही कहना चाहता है कि मेरी जो रचना है, जिस प्रकार से तुम हुंकार भर रही हो, इस हुंकार से लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति, स्वाधीनता के प्रति अलग जगा रही हो, लोगों को जगा रही हो, ठीक उसी प्रकार से मेरी जो कृति है, मेरी जो रचना है, वह भी स्वतंत्रता के लिए हर किसी को प्रेरित करने के लिए तत्पर है, तैयार है। इस अंतिम काव्यांश में कवि ने इस बात को रखा है। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कोयल से संवाद करते हुए, कोयल से बातचीत करते हुए या कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता और परतंत्रता, गुलामी और मुक्ति में कितना अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल, तुम तो हरियाली, हरी भरी डाली पर बैठ करके स्वतंत्र रूप से अपनी जो बातचीत है कर सकती हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके विपरीत मुझे नसीब कोठरी काली, इसके विपरीत मुझे दुर्भाग्य से काली कोठरी मिली है। अर्थात हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कैदी हैं, अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने हमारे ऊपर जो जुल्म ढाए हैं, तो हमें काली कोठरी में डाला हुआ है और उसमें तमस ही तमस है, किसी प्रकार की स्वतंत्रता या व्यवस्था नहीं है। काल कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे नभ में, आकाश में जहां चाह वहां रहा, अर्थात जहां भी तुम जा सकती हो, तुम्हें आने जाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। यही स्वाधीनता की, यही मुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन मेरा 10 फीट का संचार, लेकिन हम जो कैदी हैं, केवल इस काल कोठरी मात्र 10 फीट में ही हमें रहना होता है। वहीं नहाना, धोना, सोना, सारा कार्य इस मात्र 10 फीट की जो काल कोठरी है, जो कैद खाना है, इसी में रह करके हमें अपने दैनिक कार्यों को करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी है गुलामी, यही दास्ता की कहानी है। तेरा गीत कहावे वाह, तू जब लोगों के बीच में अपनी बात रखती है, तू मधुर स्वर में बोलती है, तो हर कोई तुम्हारी आवाज को सुन करके आकर्षित होता है और वाह वाह करता है। तुम्हारे भावार्थ है कि तुम्हारे विचारों को, भावों को सुनकर हर कोई आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन अंग्रेजी शासन व्यवस्था में हम अपने विचारों को या भावों को भी व्यक्त नहीं कर सकते। यदि हम अपनी बात रखते हैं तो हमारी जो दया है, करुणा है, उसको भी रखते हैं, तो वो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही है किस पर रणधेरी। और कोकिल को कहते हैं कि यही तेरे और मेरे बीच में अंतर है। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ, मैं गुलाम हूँ, तू मुक्त है, तू स्वच्छंद रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है, आ जा सकती है। किस पर रणधेरी, और इसी कारण तुम क्या है बजा रही हो तिस पर रणभेरी, कि तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी जो वाणी है, उसमें रणभेरी है, युद्ध के लिए एक प्रकार से गर्जना है, ललकार रही है, लोगों को पुकार रही है, स्वतंत्रता के लिए अपनी बात रख रही है। रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं। कवि कोकिल को, कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जो हुंकार भर रही है, युद्ध के लिए जो रणभेरी बजा रही है, एक प्रकार से विद्रोह का स्वर तुमने बिगुल बजा दिया है, तो मैं और क्या सहयोग कर सकता हूँ। मेरी रचना के माध्यम से, कृति मेरी रचना के माध्यम से मैं किस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ, आजादी के लिए उनको संगठित कर सकता हूँ, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उनको मैं किस प्रकार से तैयार करूँ। कोयल बोलो तो, कि मुझे भी इसके बारे में
कोयल तुम अवगत कराओ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों को आसव किसमें भर दूं। मोहन है वो आकर्षित के रूप में भी है, और दूसरा मोहन है मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्होंने पूरे भारत में स्वतंत्रता के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाए। तो उसी प्रकार से उसी आंदोलन को समर्पित कवि कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए हैं, उनके व्रत पर, उनके सत्य और अहिंसा के संकल्प के ऊपर प्राणों का क्यों आसव भर दूं, किसमें वो आसव संचार कर दूं। मैं अपनी रचना के माध्यम से किसके अंदर जंग आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए, आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए किसमें आसव संचार, प्राणों का संचार भर दूं, अर्थात किसको देश की आजादी के लिए मैं तैयार करूं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से कोकिल है स्वतंत्र रह करके देश के लोगों को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने का संदेश दे रही है, ठीक उसी प्रकार से कैदी के रूप में कोई जो कवि है अपने आप को रख रहे हैं, और अपनी जो रचना है, अपनी जो कविता है, उस कविता को हथियार बना करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी जो रचना है, मेरी जो कविता है, वो लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो काले कारनामे हैं, उनकी जो बर्बरता है, उनकी जो क्रूरता है, उन क्रूरता के विरोध में लोगों को प्रखर रूप से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए समर्पित है। अर्थात मेरी कविता है वह भी देश की आजादी के लिए समर्पित है। जिस प्रकार से कोकिल है, कोयल है, अपनी आवाज के द्वारा स्वतंत्रता का बीज बो रही है, ठीक उसी प्रकार से मेरी जो रचना है, मेरी जो कविता है, वो भी लोगों का आह्वान करती हैं कि हम संगठित होकर के अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के जो क्रूरतम अन्याय भरा जो उनकी शासन व्यवस्था है, उनका विरोध करें और देश की आजादी में अपने आप को शामिल करें। तो ये एक महत्वपूर्ण काव्यांश है। तो संपूर्ण कविता हमारी संपन्न होती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि कैदी और कोकिल के माध्यम से शासन, जो अंग्रेज शासन व्यवस्था है, उसका जो क्रूरतम चेहरा है, उसको मार्मिक रूप से और यथार्थ तरीके से कवि ने रखा है, और उनकी जो काली करतूतें हैं, काले कारनामे हैं, उनको दर्शाया है। और साथ में अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ पशुवत जो व्यवहार किया जाता था, उसको दर्शाया है। और साथ में जो गुलामी है वो किसी प्रकार से सहनीय नहीं होनी चाहिए। गुलामी का जो शासन है, गुलामी का जो जीवन है, वो किसी प्रकार से उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता हर किसी को प्यारी होती है और स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना होता है। ऐसा संदेश कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से रखा है। तो ये कविता आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। इस पूरी कविता का सरलार्थ अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो लिखने हैं, और जो अभ्यास के प्रश्न है वो सारे भी इसके साथ में आ गई हैं कि काली करतूतों के रूप में कवि ने क्या चित्रण किया है। तो काली करतूतों में सारी शासन व्यवस्था है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। और जो कोकिल है वो विद्रोह का स्वर किस प्रकार से भर रही है उसको भी दर्शाया है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं वो इस सरलार्थ जब आप करेंगे, इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।